हेलो फ्रेंड्स, ज़ेबा एक बार फिर हाजिर है ATM यानी आस्क टू मी के साथ। कैसे हैं आप? मौसम बदल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आपका मिजाज भी बदल रहा है। हालात फिर से खुशनुमा हो रहे हैं और हमारी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता फिर से उसी पुराने ढर्रे पर आती जा रही है। ATM पर हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और हम यही कोशिश करते हैं कि उनमें से कुछ खास सवाल उठाएं जो कि कॉमन प्रॉब्लम के तौर पर हमारे सामने नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी के समंदर के दो किनारे हैं। आप जिस कश्ती पर सवार हैं उसे आप अमीरी के साहिल पर भी ले जा सकते हैं और गरीबी के किनारे पर भी आप ठहर सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास 10 पॉइंट जिनके साथ कि आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, जिनके साथ आप एक अमीर जिंदगी, आलीशान जिंदगी जी सकते हैं, गुजार सकते हैं। तो चलिए वक्त जाया नहीं करते और अपनी बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला पॉइंट है अपनी पोजीशन को ना समझ पाना। दोस्तों, अक्सर हम अपनी पोजीशन को सही से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को समझ नहीं पाते हैं और यही कंफ्यूजन आपको कुछ भी जिंदगी में करने से रोक देता है। आप करना कुछ चाहते हैं, दूसरों को देख करके कुछ और करने लगते हैं और यही चीज है जो कि आपको अपने रास्ते से भटका देती है। और अक्सर भटके हुए लोग किसी भी मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी पोजीशन को डिसाइड कीजिए कि आखिर आप क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है दिखावा बंद करो। दोस्तों, अपनी चीजों का, अपनी पोजीशन का, अपनी एक्सेसरीज का या अपने पावर का कई लोग दिखावा करते हैं। अब जरा आप ये सोचिए कि अगर आपके पास कुछ खास है, कुछ अहम है, तो सबको खुद ब खुद ही दिख जाएगा। आपको क्या जरूरत है अपनी कोई चीज लोगों को दिखाने की, दिखावा करने की, शो ऑफ करने की? ये कमजोर लोगों की निशानी होती है, ये कमजर्फ लोगों की निशानी होती है। अगर इन्हें आम जबान में कहा जाए तो ये हल्की और ओछी बातें होती हैं। दिखावा वही लोग करते हैं जो अपने आप को किसी से कमतर समझते हैं। इसीलिए दिखावा करना बंद कर दीजिए। अगर आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी है, आपके अंदर कोई खूबी है, आपके पास कोई चीज ऐसी है जो कि बहुत खास है, तो खुद ब खुद लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, खुद ब खुद उसको जानने के लिए बेकरार हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है कंपैरिजन करना बंद कीजिए। कभी भी खुद को किसी से भी कंपेयर मत कीजिए। अगर अपने आप को अमीर बनाना है, अगर आपको अपने आप को किसी मकाम पर ले जाना है, तो दूसरों से अपना कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। उसकी पोजीशन ये है, मेरी पोजीशन कुछ नहीं है, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल खत्म कर दीजिए। क्योंकि कोई भी किसी और की किस्मत नहीं ले सकता है। सबकी अपनी किस्मत होती है और हमारी किस्मत हमारे अपने हाथों में होती है। किसी की भी हैसियत, रुतबे और पैसे से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, अपने आप को उससे मिलाइए मत, अपना मिलान मत कीजिए। बल्कि पैसा और रुतबा ही क्यों, किसी भी चीज से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। लोग अपनी खूबसूरती को कंपेयर करने लगते हैं, अपनी हाइट को कंपेयर करने लगते हैं, इवन अपने माँ बाप तक को कंपेयर करने लगते हैं, अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली तक को कंपेयर करने लगते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप अपनी ग्रोथ को खुद रोक देते हैं। आपकी जो नासमझ सोच है ना, वो खुद को दूसरों के सामने शर्मिंदा करती है। इस तरह से आप खुद को कमतर आंकने लगते हैं और आपकी तरक्की खुद ब खुद रुक जाती है। लिहाजा अगर आगे बढ़ना है, अगर कुछ मकाम हासिल करना है, तो किसी से भी अपना कंपैरिजन बंद कीजिए। आपका कॉम्पिटिटर आप खुद हैं। चौथा और बहुत अहम पॉइंट जो कि आपको अमीर बनने से रोक देता है, वो है फिजूल खर्ची। जी हाँ, गैर जरूरी तौर पर आपका पैसे खर्च करना। दोस्तों, जरूरत की चीजें तो जिंदगी में हर कोई हासिल करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी के लिए लाजमी है, जो उसके जीने के लिए जरूरी है, वो चीज उसके पास हो। ये अच्छी चीज होती है। लेकिन जब आप बेकार में पैसे खर्च करते हैं, गैर जरूरी चीजें अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो जब चीजें आप अपने लिए इकट्ठा करते जाते हैं और उसमें पैसा खर्च करते जाते हैं, वो चीजें न सिर्फ बेकार ही जगह घेरती हैं, घर में पड़ी रहती हैं, बल्कि आपके पैसे को भी बर्बाद कर देती हैं। अगर आपको पैसे वाला बनना है तो सबसे पहले फिजूल खर्ची करना तो बंद कर दीजिए। अपने पैसों को अपनी हैसियत के हिसाब से खर्च कीजिए, अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च कीजिए, वरना दिनों दिन आप गरीब होते जाएंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती जाएगी। और इसी पॉइंट से मिलता है हमारा अगला पॉइंट भी। हमारा पांचवा पॉइंट है बैलेंस करने की आदत ना होना। ये भी बहुत ही खास पॉइंट है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि लोगों में अक्सर देखी गई है। आपकी जो भी अर्निंग होती है ना, आप उसका कुछ हिस्सा हमेशा सेव करते हैं।
कुछ लोग होते हैं जिनके पास हमेशा पैसे मिलते हैं, और कुछ लोग ऐसे दिखेंगे अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में या फिर अपने आसपास, जो कि मंथ के एंड में आते आते अपना पर्स खाली दिखाते हैं, उनकी जेब खाली हो जाती है, उनके पास कुछ नहीं रहता है। हमारे पास जितने खर्चे होते हैं उतनी हमारे पास अर्निंग भी होती है, और हमेशा कुछ हिस्सा हमारे पास सेविंग के लिए ज्यादा होता ही होता है अगर हम बहुत तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। तो फिर होता यह है कि हमारे पास हमेशा पैसे होते हैं। जब आप थोड़ा सा भी कुछ बैलेंस करके चलते हैं ना, अपने पास कुछ हमेशा कुछ न कुछ सेव करके चलते हैं, तो ये चीज आपके लिए बहुत काम आती है। कई बार अनहैप्पी सिचुएशंस होती हैं, कुछ प्रॉब्लम होती हैं, कभी कोई क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है या किसी और को आपकी जरूरत होती है, तब आपको अपना सर नहीं झुकाना पड़ता, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। आपके पास इतना होता है, इतनी रकम होती है कि आप आसानी के साथ किसी की मदद भी कर सकते हैं और आप अपनी भी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। लिहाजा अगर जिंदगी में पैसे वाला बनना है तो सेविंग की आदत बहुत जरूरी है। बचपन से ही आपके अंदर सेविंग की आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी जरूरतों को खत्म करके सेव करें, जी नहीं। आपको बखील नहीं होना है, आपको कंजूस नहीं होना है, लेकिन आपको बैलेंस भी करके चलना है। और जब आपके पास कुछ सेव होता है, जमा होता है, तो आपके अंदर हिम्मत होती है, और यही सेविंग धीरे धीरे आपके लिए एक बड़े पहाड़ की तरह से हो जाती है और आपको बहुत सुकून रहता है। अगर अमीर बनना है तो सेविंग की आदत डालिए। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले पॉइंट की तरफ, टाइम पास करना। ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है लोगों के साथ कि वो अपने वक्त की कदर ही नहीं करते हैं। गरीबी, नाकामी और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यही है कि आप अपना वक्त जाया करते हैं, अपना वक्त खराब करते हैं, टाइम को पास करते हैं। दोस्तों, रात दिन कैसे गुजरते हैं हमें कुछ मालूम नहीं होता है, और कई लोग होते हैं जो उसमें कुछ हासिल करने के बजाय सिर्फ घूमने, सोने, टीवी देखने, मोबाइल देखने, अपने कार्टून्स देखने, गेम देखने में वक्त को गुजार देते हैं। वक्त रुकता थोड़ी है किसी के लिए, वक्त तो चलने वाली चीज है, ये तो अपने हिसाब से चलता है, उसी की रफ्तार के साथ में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर भागना होगा, तब आप कुछ हासिल कर सकते हैं। इसीलिए अपना टाइम पास मत कीजिए प्लीज। आप सोचते हैं आप टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ जिंदगी पास हो जाती है। अपनी जिंदगी में अच्छा रिजल्ट हासिल करने के लिए आपको टाइम पास नहीं करना है, आपको अपने वक्त की कदर करनी है और उस वक्त का फायदा उठाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जिसका लिंक हो रहा है टाइम पास के साथ में। 7वां पॉइंट है लेजीनेस। दोस्तों, गरीबी और नाकामी का एक बहुत बड़ा पॉइंट है लेजीनेस। आपका आलसी होना, आपका नाकारा होना, आपका काहिल होना। दोस्तों, जब आप लेजी हो जाते हैं ना, तब आप काम को टालते जाते हैं। आज नहीं यार, कल करेंगे, कल नहीं यार, परसों कर लेंगे, आज ही करना जरूरी थोड़ी है। ओफो, अगर ये काम अभी नहीं किया तो क्या हो गया, कौन सा पहाड़ टूट गया यार, बाद में हो जाएगा, अभी मुझे सोना है। या फिर किसी काम को करना ही नहीं है, ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, मैं नहीं कर रहा। ये काम भी कोई करने का है, इतना छोटा काम भी कोई करते हैं। 1000 बहाने होते हैं आपके पास, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपको वो काम नहीं करना है, इसलिए क्योंकि आपकी आदत है लेजीनेस की, आपकी आदत है काम को टालने की, उसको इग्नोर करने की, क्योंकि आपको नहीं करना कुछ भी। लेकिन दोस्तों, क्या कुछ नहीं करने से सब कुछ हासिल हो जाता है क्या? जरा गौर कीजिए इस चीज को। जब आप काम को टालते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो अक्सर कामयाबी भी आपको इग्नोर करके झटक के चली जाती है। इसलिए अपनी जिंदगी से इस लेजीनेस को, इस आराम तलबी को और इस काहिली को खत्म कर दीजिए। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो मेहनत की आदत डालिए, मशक्कत की आदत डालिए, अपने जिस्म को थोड़ी तकलीफ दीजिए, अपनी नींदों को थोड़ा सा खराब कीजिए, जागने की आदत डालिए और हाथ पैर चलाइए, और फिर देखिए कि धीरे धीरे ये जो पैसा दौलत है ना, ये खुद ब खुद आपके पीछे पीछे दौड़ने लगेगा। अमीर बनने के लिए जरूरी है आपका एक्टिव होना। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। ये है लोगों की लोन लेने की या फिर कर्ज लेने की आदत। ये भी आपको आहिस्ता आहिस्ता गरीब बना देती है। दोस्तों, ये आदत बेहद खतरनाक होती है। लोग बड़े घर के लिए, गाड़ी के लिए, इवन अच्छे मोबाइल या फिर अपने दूसरे शौक के लिए भी कर्ज लेने से परहेज नहीं करते हैं। जो उन्होंने लिया है उनको उससे ज्यादा चुकाना होगा। लोन चाहे आप किसी कंपनी से लें या फिर किसी बैंक से, कर्ज तो कर्ज ही है, आपको चुकाना ही होगा। आप अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़कर के कोई काम कर रहे हैं, इसीलिए आपको किसी और से पैसा लेकर के अपने शौक को पूरा करना पड़ रहा है। दोस्तों, लोग इतने फ्री हो जाते हैं कि उन्हें कई बार तो महसूस ही नहीं होता कि उन्होंने कर्ज लेकर कितनी बड़ी गलती कर ली है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी अर्निंग इतनी हो ही ना कि वो अपनी जरूरतें पूरी करने के साथ साथ इस कर्ज को भी चुका सकें। और ऐसे लोग कर्ज जब नहीं चुका पाते हैं तो इसी वजह से वो दूसरों के सामने जलील भी होते हैं और कर्जदार होकर गरीबी के दलदल में फंस जाते हैं।
اس لیے پلیز قرض یا لون کو اپنے فائدے کی چیز مت سمجھیے. یہ سب سے لاسٹ کنڈیشن ہے. جب آپ کے پاس کچھ نہ بچے تب آپ کو لون لینا ہے, قرض لینا ہے, ورنہ اپنی سیونگ کو کام میں لیجیے یا آپ کے پاس جو ہے اسی سے کام چلائیے. چلیے بڑھتے ہیں آگے. اس کے بعد میں آتا ہے ہدف کا نہ ہونا, یعنی لکشیہ کا نہ ہونا اور صرف خواب دیکھنا. اب آپ کہیں گے کہ خواب دیکھنا تو اچھی چیز ہے, تم تو ہمیشہ کہتی ہو کہ خواب دیکھنا چاہیے. جی ہاں, میں کہتی ہوں کہ خواب دیکھنا چاہیے اور خواب دیکھنا بہت اچھی عادت ہے. لیکن 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 صرف خواب دیکھنا ہی اچھی بات نہیں ہوتی ہے, بس خیالی پلاؤ بنانا ہی اچھی بات نہیں ہوتی ہے. میں یہ بھی کہتی ہوں کہ کوشش کیجیے. دوستوں, جب آپ کوشش کرتے ہیں نا تو وہ کامیاب ہوتی ہے. جب آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہوتا ہے اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں نا تب وہ آئیڈیا سکسیسفل ہوتا ہے. جب آپ کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں اور صرف خواب دیکھتے ہیں, کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں, تو یہ چیزیں آپ کو ناکامیابی کی طرف لے جاتی ہیں اور یہی چیزیں آپ کو امیر ہونے سے روک دیتی ہیں. خواب دیکھیے لیکن جاگی آنکھوں سے اور اس پر کوشش بھی کرتے رہیے, اپنے ہدف کو حاصل کر پائیں گے. اس لیے دوستوں, اگر امیر بننا ہے تو صرف سوچنے سے کام نہیں چلے گا, اس پر آپ کو ایکشن بھی لینا پڑے گا. اب آتا ہے لاسٹ یعنی 10واں نمبر, جو کہ سب سے لاسٹ ہے اور سب سے ضروری ہے. دوستوں, اپنے شوق اور ضرورتوں میں فرق جانیے. اتنی ساری باتوں کے بعد میں لاسٹ میں یہی آتا ہے کہ آپ کو سینسفلی یہ سوچنا ہے کہ آپ کی زندگی کی لازمی ضرورتیں کیا ہیں, شوق اور خواہشیں کیا ہیں. ان دونوں کا الگ الگ کرائیٹیریا ہے. ہم اپنے جذبات میں آ کر ان دونوں کو ملا دیتے ہیں, دونوں کا گڈمٹ کر کے جو شاندہ بنا دیتے ہیں. یہ جو شاندہ ہی ہوتا ہے جو کہ آپ کو پریشان کرتا ہے. پھر اکنامیکل کنڈیشن آپ کی خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ آپ کے جو شوق ہیں وہ آپ کو جینے نہیں دیتے. دوستوں, شوق کچھ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے آپ محنت کیجیے, لیکن زندگی کی جو اہم ضرورتیں ہیں ان میں شوق شامل کرنے کی غلطی مت کیجیے. زندگی کی ضرورتوں کے بارے میں سوچیے, انہیں پورا کیجیے اور اس کے بعد میں کوشش کر کے اپنے شوق کی طرف بڑھیے. دوستوں, زندگی آپ کو تبھی خوشی دے گی جب آپ مطمئن ہوں گے, سیٹسفائی ہوں گے. اور یہ جو شوق ہے نا, یہ آپ کو سیٹسفائی ہونے نہیں دیں گے, آپ کو پریشان رکھیں گے, خود کو کمتر محسوس کراتے رہیں گے. لہٰذا اپنے شوق اور اپنی خواہشوں کو اگر آپ کو پورا کرنا ہے تو پہلے محنت کیجیے, ایک مقام حاصل کیجیے اور اس کے بعد میں اپنے شوق اور اپنی خواہشیں پوری کیجیے. اس طرح سے اگر آپ ان پوائنٹس پر تھوڑا سا بھی اپنا دھیان دیتے ہیں نا تو آپ کو امیر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. صرف پوائنٹ آپ کو بتا دیتی ہوں. اپنی پوزیشن کو صحیح سے ڈیفائن کیجیے, دکھاوا بند کیجیے, کمپیرزن بند کیجیے, فضول خرچی بند کیجیے, بیلنس کرنے کی عادت ڈالیے, وہیں ٹائم پاس مت کیجیے, لیزینس کو دور بھگائیے. صرف خواب مت دیکھیے بلکہ اس پر امپلیمنٹ بھی کیجیے. لون یا قرض لینے کی عادت سے بچیے اور سب سے لاسٹ اپنی شوق اور ضرورتوں میں فرق پیدا کیجیے. آپ کے گھر سے غریبی آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہو جائے گی اور آپ اپنی زندگی میں دولت, عزت, شہرت اور نام سبھی کچھ حاصل کریں گے. تو چلیے, امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا اور ہمیں کمنٹ ضرور کیا کیجیے, کیونکہ جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا. اگر آپ کو ATM پسند ہے تو کم سے کم اپنے 5 فرینڈس کے ساتھ میں تو اسے شیئر ضرور کیجیے. اب دیجیے زیبا کو اجازت, ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں, کچھ نئی اور پیاری باتوں کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے, اپنے اپنوں کا خیال رکھیے اور مسکرائیے اور جڑے رہیے ATM آسک ٹو می کے ساتھ.